हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन कुमार आप सभी का गौरव रिजन साइंस पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, है ना। और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बा, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक, और ऑब्जेक्टिव में हर ऑब्जेक्टिव पर डिस्कशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव आपको सीधे आंसर मारा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, सब पर डिस्कशन होगा। ठीक है, कहता है पहला पहला सवाल, पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है। तो कोई उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, जब फोकस होकर गुजरती है, फोकस होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मैं देखिए, है ना, देखिए ऐसे हुआ। ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ एफ है, यहाँ सी है। अब मान लीजिए यहाँ से गुजार दी। ठीक है, यहाँ से और और ये क्या करेगा, टकराएगा तो क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। ठीक है, फोकस होकर जाएगा मुख्य अक्ष, ऐसे याद करेगी। कोई भी दर्पण रहेगा तो फोकस होकर गुजारा जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, नहीं फोकस होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। ठीक है, गुजर जाएगा, फोकस होकर जाएगा तब। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष होकर जाएगा तो फोकस होकर गुजरेगी। ठीक है, उल्टा करते जाइए। केंद्र से होकर गुजरेगा तो वो केंद्र से जिस होकर जाएगा उसी दिशा से फिर लौट जाएगा, केंद्र से यानी शीर्ष, केंद्र से शीर्ष। ठीक है, यानी केंद्र से अगर कोई वस्तु जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाएगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु ध्रुव पर जाता है, ध्रुव से होते हुए गुजरता है, तो आपतित किरण आपतन कोण होते हुए जाएगा और परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाएगा। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी ध्रुव पर होकर, यानी ऐसे होकर गुजरेगा तो आपतन कोण होकर जाएगा, परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाएगा। ठीक है, ये चारों आपको याद हो गया होगा। चलिए, कहता है दूसरा सवाल, कहता है किस दर्पण में, इसका आंसर क्या होगा, सॉरी, कहता है लंबवत होकर गुजरती फोकस दूरी क्या होगा, समांतर। इसका आंसर होगा, नहीं फोकस पर होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष का समांतर होता है। ठीक है, कहता है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो समतल कौन प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल वास्तविक बनाता है। समतल अवतल दोनों दिया, आंसर हो भी नहीं करेगा। इनमें सभी दिया तो नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल। क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। किस दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, समतल में। समतल और उत्तल में दोनों वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते, में दोनों समतल और उत्तल, कहने का मतलब समतल, है ना, और उत्तल, और उत्तल, और उत्तल। एकदम कैसा प्रतिबिंब बनाता, आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, है ना। ठीक है, आभासी और सीधा। अवतल कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। तीसरा नंबर कहता है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक, आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक, आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, है ना। आवर्धन ऋणात्मक होगा, आवर्धन जब ऋणात्मक होगा क्या होगा, आवर्धन, आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो उसका प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो होगा वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। और धनात्मक होगा आवर्धन, क्या होगा, आभासी, आभासी या काल्पनिक जो बोला जाए, है ना, आभासी या काल्पनिक बोलिए, काल्पनिक है, और सीधा, और सीधा, कैसा होगा, सीधा। आवर्धन होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, अगर प्लस होगा तो आभासी या काल्पनिक और सीधा होगा, प्लस होगा तो दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं उत्तर, यहाँ दर्पण पर ध्यान दीजिए, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण दिया है। सबसे पहले ये बताओ उत्तल दर्पण फोकस दूरी
क्या होगा, जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है R/2, ठीक है, R/2। आर दे चुका त्रिज्या 16/2, 2/8, 8 क्या होगा आंसर 8 है। ऑप्शन दिया 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है ना, -8 सेंटीमीटर -16 सेंटीमीटर। इसका देखिए उत्तर दर्पण फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तर दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, प्लस धनात्मक 8 + 8 आंसर होगा इसका, +8 इसका आंसर हो जाएगा, +8 इसका आंसर हो जाएगा। उनका आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। परावर्तन का आप लोगों को 2 नियम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पहला नियम है, पहला नियम, ठीक है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल होता है, तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, तीनों एक ही तल में होता है। ओके, दूसरा नंबर पर होंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। और छठा नंबर पर आइए प्रश्न पर है, कहता हवा या निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है। तो ऑप्शन दिया 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3×10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मिलीमीटर सेकेंड। ये तीनों उसको आंसर हो, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका आंसर। फिर जल में प्रकाश चाल, किसमें, जल में प्रकाश चाल कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कार्यम क्या होगा, कार्यम किसका हो जाएगा, 2×10⁸ 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। और जन्म क्या होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2×10 कार्य है, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आपको तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो पूछेगा, लेकिन अधिकांश सवाल यही पूछा जाता है, हवा या निर्वात में प्रकाश चाल कितना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए, जय हिंद।